बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस इंतहाई दिलचस्प इल्मी निशिस्त में हमारे सभी सुनने वालों को खुशामदीद। जी बिल्कुल, बहुत बहुत खुशामदीद। आज हम अपने अरबी बोलचाल कोर्स का 24वां सबक शुरू कर रहे हैं और उसका मौजू है अरबी उर्दू मुंतखब जुमले। मरहबा बिकुम फी हादा दर्स। यानी इस तालीमी सेशन में हमारे तुलबा का इस्तकबाल है। बिल्कुल। और आज की इस सबक में हम रोज़मर्रा इस्तेमाल के 17 बहुत ही अहम अरबी जुमले सीखेंगे जिन्हें हमने मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया है। तो चलें आगाज करते हैं रोज़मर्रा के अहकामात से। पहला उर्दू जुमला है, तुम इसको पकड़ो। इक़बिद अलई। एक बार फिर दोहराते हैं, तुम इसको पकड़ो। इक़बिज़ अलई। अच्छा, अगला जुमला है, इस कार के पीछे चलो। इत्तबि हाज़िही सय्यारा। दोहराते हैं इसे, इस कार के पीछे चलो। इत्तबि हाज़िही सय्यारा। तीसरा जुमला है, मैं तुम्हें फौरन अपने ऑफिस में देखना चाहता हूँ। उरीदु रुयतका फी मक्तबी फौरन। एक बार फिर सुने, मैं तुम्हें फौरन अपने ऑफिस में देखना चाहता हूँ। उरीदु रुयतका फी मक्तबी फौरन। अरे वाह! देखिए, ज़बान का हुस्न उसकी जामियत में होता है। अब मिसाल के तौर पर आप पहले जुमले को ही ले लें। इक़बिज़, इसका जो रूट वर्ड है ना, वो काफ, बा और ज़्वाद है। काफ, बा और ज़्वाद। जी, जिसका मतलब होता है किसी चीज को मुकम्मल गिरफ्त में ले लेना या मजबूती से थामना। अच्छा, तो ये महज छूना या पकड़ना नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये अल्फाज जिंदगी की तेज रफ्तारी और अहकामात की नौइयत को बहुत खूबसूरती से जाहिर करते हैं। जबरदस्त। अच्छा, अब इन सख्त अहकामात के बाद थोड़ी नरमी और तसल्ली की तरफ चलते हैं, क्योंकि इंसानी रिश्ते तो आखिर तसल्ली पर ही चलते हैं ना। जी, तो तसल्ली वाले हिस्से का पहला जुमला है। उर्दू में हम कहते हैं, तुम गम मत करो, मैं हरगिज तुम्हारा राज फाश नहीं करूंगा। ला तक़लक़ फलन उफ़शी सिर्रका। चले तुलबा के लिए दोहराते हैं, तुम गम मत करो, मैं हरगिज तुम्हारा राज फाश नहीं करूंगा। ला तक़लक़ फलन उफ़शी सिर्रका। अगला जुमला है, वो तुम्हें हरगिज दूर नहीं भेजेगा। लन युरसिलका बईदन। एक बार फिर, वो तुम्हें हरगिज दूर नहीं भेजेगा। लन युरसिलका बईदन। इन जुमलों में ना मुझे एक खास लफ्ज बार बार सुनाई दे रहा है, लन। बिल्कुल, और यही अरबी ग्रामर की झलक है। यहाँ जो लन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना, वो महज उर्दू के लफ्ज नहीं का तर्जुमा नहीं है। अच्छा, तो फिर इसमें क्या खास बात है? लन दरअसल मुस्तकबिल के लिए एक पुख्ता यकीन दहानी का एहसास दिलाता है, यानी हरगिज नहीं या कभी भी नहीं। तो ये सुनने वाले को मुकम्मल तसल्ली देता है कि भाई अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, ये एक तरह की जज्बाती ढाल है। क्या बात है। अच्छा, तसल्ली देने की बात से अब हम कुदरती तौर पर कुछ अता करने या बख्शिश के तसव्वुर की तरफ मुंतकली करते हैं। यहाँ हमारे पास एक ही उर्दू जुमला है, लेकिन उसके 2 अरबी अंदाज हैं। जी। जुमला है, मैं अनकरीब आपको इतना दूंगा जिस कदर आप चाहते हैं। इसका पहला अंदाज फ़ेले आतो के साथ है, सअतीका बिक़द्र मा तुरीद। दोबारा सुने, सअतीका बिक़द्र मा तुरीद। और दूसरा अंदाज फ़ेले मनहा के साथ है, सअमनहुका बिक़द्र मा तुरीद। दोहराते हैं, सअमनहुका बिक़द्र मा तुरीद। मुझे यहाँ थोड़ा सा एतराज है। जी बताइए। यानी अगर दोनों का मतलब सामने वाले को कुछ देना ही है, तो हमारे तुलबा इन 2 मुख्तलिफ फेल हों, आता और मनाह की उलझन में क्यों पड़ें? ये बहुत आम सवाल है। मेरा मतलब है, क्या एक ही लफ्ज काफी नहीं था बात समझाने के लिए? देखें, ज़बान जो है ना, वो सिर्फ मालूमात तो मुंतकिल नहीं करती, वो जज्बात भी मुंतकिल करती है। दुरुस्त। अब जो अता है वो एक आम लेन देन है, जैसे दुकानदार को पैसे दिए, लेकिन जो मना है उसमें मोहब्बत शामिल है, इनायत है। अरे वाह! यानी आप बगैर किसी लालच के जब किसी को कुछ बख्शते हैं ना, तो वो मना कहलाता है। यही वो बारीक फर्क है जो अरबी जबान की फसाहत है। जबरदस्त। यानी ये सिर्फ ग्रामर नहीं बल्कि पूरी एक नफ्सियात है। जज्बात के इजहार के बाद अब हम उन इस्तिफसारात की तरफ आते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे तजस्सुस को जाहिर करते हैं। जी, सवालात हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है। तो पहला सवाल है, तुम्हें क्या हुआ है? माँ बिका। एक बार फिर, तुम्हें क्या हुआ है? माँ बिका। अगला जुमला, क्या कोई मौजूद है? हल मिन अहदिन। दोहराते हैं, क्या कोई मौजूद है? हल मिन अहदिन। और तीसरा जुमला, क्या मेरे लिए कोई नसीहत? हल्ली कलिमतुल खैरी। एक बार फिर सुने, क्या मेरे लिए कोई नसीहत?
हल्ली कलिमतुल खैर। ज़बरदस्त। अब इन इस्तिफसारात के बाद इंसान का जो फोकस होता है ना, वो अपने हालात और ज़ाती तजुर्बात पर होता है। बिल्कुल, इंसान अपने बारे में तो सबसे ज्यादा सोचता है। तो ज़ाती तजुर्बात की स्लाइड का पहला जुमला है, मुझे मश्क करने की ज़रूरत है। अना बिहाजतिन इला तदरीब। दोहराते हैं, मुझे मशक करने की ज़रूरत है। अना बिहाजतिन इला तदरीब। अगला जुमला, तुम्हारी बारी आ गई। हान दौरुका। दोबारा सुने, तुम्हारी बारी आ गई। हान दौरुका। तीसरा जुमला, ये बहुत मुश्किल बात है। हादिही कलिमतुन साबतुन। एक बार फिर, ये बहुत मुश्किल बात है। हादिही कलिमतुन साबतुन। यहाँ जो लफ्ज़ आया ना, अत-तदरीब, इसके हवाले से मैंने सुना है कि इसका मतलब बड़ा गहरा होता है। जी बिल्कुल, अत-तदरीब का रूट वर्ड दाल, रा और बा है, जिसका बुनियादी मतलब होता है ट्रेनिंग करना या किसी चीज की इतनी मश्क करना कि उसकी आदत पड़ जाए। यानी जैसे हम इस वक्त इस नशिस्त में कर रहे हैं, दरअसल ये पूरी तालीमी नशिस्त ही एक तदरीब है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। हम बार बार दोहराकर इसी तदरीब के अमल से गुजर रहे हैं। अच्छा, ज़ाती तजुर्बात तो इंसान को समाजी चैलेंजेस की तरफ भी लेकर जाते हैं। लोगों के रवैयों का सामना भी तो करना पड़ता है ना? जी, और इसके लिए भी हमारे पास बहुत जबरदस्त जुमले हैं। तो चलें इस स्लाइड पर चलते हैं। पहला जुमला है, तुम मुझसे अच्छा खेल लेते हो। अंत तलअबु अहसन मिन्नी। दोहराते हैं, तुम मुझसे अच्छा खेल लेते हो। अंत तलअबु अहसन मिन्नी। अगला चैलेंजिंग जुमला है, तुम मुझे थोड़ा सा आजमाओ तो सही। जर्रिबनी कलीलन। एक बार फिर, तुम मुझे थोड़ा सा आजमाओ तो सही। जर्रिबनी कलीलन। और जब इंसान किसी चीज से डर जाए तो कहता है, मैं हरगिज एक लम्हे के लिए भी दोबारा खतरा मोल नहीं लूंगा। लन उखातिरा सानियतन। दोबारा सुने, मैं हरगिज एक लम्हे के लिए भी दोबारा खतरा मोल नहीं लूंगा। लन उखातिरा सानियतन। और इस हिस्से का आखिरी और बड़ा खतरनाक जुमला है, तूने मेरी गीबत की और उन्होंने तुम्हारी गीबत की। निल्त मिन्नी व नालू मिनका। दोहराते हैं, तूने मेरी गीबत की और उन्होंने तुम्हारी गीबत की। निल्त मिन्नी व नालू मिनका। मुझे यहाँ एक लम्हे के लिए रुकना होगा। गीबत के लिए यहाँ ये जो लफ्ज नाल आया है, निलता और नालुआ, जी, मैंने सुना था कि नाल का मतलब तो कुछ पाना होता है ना, तो गीबत के लिए ये क्यों इस्तेमाल हुआ? इसका असल मतलब क्या बनता है यहाँ? ये बहुत ही जबरदस्त और गहरा सवाल है। देखिए, नाल का असल मतलब वाकई किसी चीज को पा लेना या उस तक पहुंचना है। लेकिन यहाँ इसका बड़ा खूबसूरत और मैं कहूंगी कि एक वार्निंग देने वाला मतलब है। यहाँ इसका मफहूम ये बनता है कि गीबत दरअसल किसी की इज्जत पर हमला करके उसमें से कुछ हासिल कर लेना या उसे नुकसान पहुंचाना है। अरे वाह, यानी आप इसकी इज्जत को काट रहे हैं। बिल्कुल, गोया आपने पीठ पीछे किसी के वकार का एक हिस्सा पा लिया या छीन लिया। ये अरबी के इस्तिआराती इस्तेमाल की एक बेहतरीन मिसाल है। ये तो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। अब तक हमने इतने सारे जुमले सीख लिए हैं, तो मैं समझता हूँ कि अब हमारे तुलबा का एक छोटा सा इम्तिहान होना चाहिए। जी बिल्कुल, इंटरैक्टिव रिवीजन का वक्त हो गया है। तो तरीक़ेकार ये होगा कि मैं जानबूझकर सिर्फ उर्दू का जुमला पढ़ूंगा। सही। और चंद सेकंड का वक्फा दूंगा। सही। ताकि हमारे जो सुनने वाले तुलबा हैं वो अपने जहन में अरबी जुमला लाने की कोशिश करें और फिर आप उन्हें दुरुस्त अरबी बताएंगे। बिल्कुल, चलें शुरू करते। पहला जुमला, तुम्हें क्या हुआ है? सोचें। माँ भी का। मुझे यकीन है तुलबा ने सही सोचा होगा। अगला जुमला, इस कार के पीछे चलो। याद करें क्या था? इत्तबे हाज़िहि सय्यारा। जबरदस्त। और आखिरी जुमला, मुझे मश्क करने की जरूरत है। क्या कहेंगे अरबी में? अना बिहाजतिम इला तदरीब। बहुत खूब। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे तुलबा ने ये तमाम जुमले बखूबी याद कर लिए होंगे। मुमताज। इस्तमिर फी ताल्लुम। यानी बहुत खूब। और अपना ये सीखने का अमल हमेशा जारी रखें। बिल्कुल। आज की ये इस तालीमी निशिस्त को ख़त्म करने से पहले ना, मैं एक चीज़ पर बात करना चाहूँगा। जी ज़रूर। देखें, कोई भी नई ज़ुबान, ख़ासतौर पर अरबी ज़ुबान सीखना, ये सिर्फ चंद नए अल्फाज रटने का नाम नहीं है। जैसा कि आज हमने इस तफसीली मुताले में देखा ना, मुख्तलिफ रूट वर्ड्स के ज़रिए, जैसे वो मनाहा वाला लफ्ज़ था या फिर गीबत के लिए वो जो नाल का इस्तेमाल था। जी, वो तो बहुत ही गहरा था।
ہاں، تو یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ایک نئی زبان دراصل آپ کو دنیا کو دیکھنے کا، انسانی نفسیات کو سمجھنے کا اور انسانوں سے جڑنے کا ایک بالکل نیا زاویہ فراہم کرتی ہے۔ تو اگر آپ کو الفاظ کی گہرائی تک جانے کا یہ تعلیمی انداز پسند آیا ہے اور یہ مشق فائدہ مند لگی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جی، تاکہ آئندہ کے اسباق بھی آپ تک بآسانی پہنچتے رہیں۔ تو ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے سیکھنا جاری رکھیں۔